अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून रशीद है और मैंने एक डिवाइस तैयार की है जिसका नाम मैंने रखा है स्मार्ट रेस्क्यू डिवाइस। और इस डिवाइस को बनाने में मुझे तकरीबन 2 साल का अरसा लगा है। और इस डिवाइस को बनाने में मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है मुझे। और इसके लिए मुझे हार्डवेयर और ये चीज़ें काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव पड़ी हैं और मुझे कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ी हैं जो पाकिस्तान से नहीं मिली, और काफ़ी करंट खाए हैं इसको बनाने में और काफ़ी दुश्वारियाँ पेश की हैं। और पाकिस्तान में जो है मुझे इसकी सपोर्ट नहीं मिली, तो मैंने जो है वो बाहर एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके थ्रू जो है वो मुझे इन्वेस्टमेंट भी हुई और मैंने इमेजिन कप में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें मुझे फर्स्ट डिवीज़न। पाकिस्तान में मैंने मुख्तलिफ़ आईटी सेक्टर्स में अप्लाई किया, नेटसोल में अप्लाई किया, आरफा करीम टावर में अप्लाई किया और मुख्तलिफ़ 2-3 ऐसी जो है कंपनीज उनमें मैंने अप्लाई किया। तो वहाँ से मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ और एक शो है आइडिया करोड़ों का, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे पार्टिसिपेट करने के बाद काफ़ी इंटरव्यूज़ भी हुए मेरे, लेकिन मुझे पाकिस्तान से कोई अच्छा फ़ीडबैक नहीं मिला। और मैंने जो बाहर की एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन का, उसमें मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ से जो है उन्होंने मेरा आइडिया सेलेक्ट किया और इस सिलसिले में जो है उन्होंने मुझे दुबई की भी जो है वो ऑफ़र की। मैं 6 मंथ्स की वहाँ पे इंटर्नशिप करके आ चुका हूँ और अभी दोबारा जो है उन्होंने मुझे जो है इस मामले में बुलाया। जी, बेसिकली इस डिवाइस का नाम स्मार्ट रेस्क्यू डिवाइस है और ये हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस है जो मैंने तैयार की है और ये इसके अंदर कोडिंग भी हुई है। बेसिकली इसके 5 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन इसमें ये है कि आप लेट्स सपोज इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो नॉर्मली क्या होता है आपके पास कोई बंदा आता है, वो आपको देखता है कि आप ज़िंदा हो कि नहीं हो, या तो आपके मोबाइल फ़ोन से वो कॉल करने की कोशिश करता है, या तो कॉल वो या तो मोबाइल आपका चोरी कर लेता है या तो वो कॉल करता है। तो इस दौरान बंदे की मौत वाक़या हो जाती है। तो इस दौरान मेरी जो डिवाइस है वो ये काम करेगी कि यहाँ पे ये 4 सेंसर्स लगे हुए हैं जो मैंने लगाए हैं। ये एक सेंसर मैंने लगाया, 3 सेंसर इसके साथ और अटैच होंगे तो गाड़ी पूरी कवर हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी ये डिवाइस खुद आपसे पूछेगी कि आप गाड़ी में ज़िंदा हो कि नहीं हो। ये 30 सेकंड और 1 मिनट का अलार्म जनरेट करेगी। अगर आप ज़िंदा हो तो नॉर्मली इस बटन को प्रेस कर दो तो गाड़ी आपकी लोकेशन जो है वो फैमिली मेम्बर्स को सेंड नहीं करेगी। अगर आप 1 मिनट के दौरान इसका जवाब नहीं दे रहे तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है वो आपके इमरजेंसी नंबर्स पे स्टोर हो जाएगी। आप इसके अंदर इमरजेंसी नंबर्स जो हैं वो 5 मैक्सिमम स्टोर करवा सकते हैं। और दूसरा फंक्शन इसमें यह है कि आपकी गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क है, मॉल्स वगैरह में आपको पता नहीं चलता आपकी गाड़ी कहाँ पे पार्क है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस को अपने मोबाइल के थ्रू एक SMS भेजेंगे। इसके अंदर दरअसल एक सिम डलती है जिसके जो SMS रिसीव करेगी और एक GPS है जो आपकी लोकेशन बताएगा। तो जैसे ही आप इस डिवाइस को SMS करेंगे तो आपको रिप्लाई में जो है वो सिंपल लोकेशन सेंड हो जाएगी और वहाँ से आप अपनी गाड़ी की लोकेशन दे सकते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि जैसे सानिया मोटरवे हुआ था और उसमें वो ख़वातीन को मसला दरपेश आ रहा था कि मैं कैसे अपनी लोकेशन बता सकूं और उसको पेट्रोल वगैरह नहीं मिल रहा था, तो उस दौरान ये डिवाइस वहाँ पे मदद फराहम कर सकती थी कि औरत सिंपली इस बटन को प्रेस कर देती तो उसकी जो लोकेशन है ऑफ़लाइन तरीके से उसके जो है दूसरे एमरजेंसी नंबर्स पे उसके सिम के ऊपर टेक्स्ट मैसेज पे सेंड हो जाती और वहाँ से वो लोकेशन के थ्रू जो है वो रेस्क्यू कर लेते ख़वातीन को। चौथा फंक्शन इसमें यह है कि अगर आपकी गाड़ी अक्सर सुनसान इलाकों में होती है, आपको कार स्नैचिंग का मसला आता है, तो आप ये करें कि चोर को अगर वो गन पॉइंट पे आपसे गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वो गाड़ी दे दें और अपनी जो है आप अपने मोबाइल से जो है वो गाड़ी की लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ गाड़ी है। और दूसरा ये है कि आप मोबाइल से अपनी गाड़ी का जो इंजन है वो भी ऑफ़ कर सकते हैं। और इसमें एक और फंक्शन ये है कि अगर आपकी गाड़ी खाई के ऊपर है और वहाँ से गिर जाती है, अक्सर जो है मरी या इस तरह के पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद, तो इस तरह के इलाकों में जो है वो अक्सर ये मसला दरपेश आता है। तो जैसे ही गाड़ी का हमने इसके अंदर गायरो सेंसर यूज़ किया, जैसे ही गाड़ी की रोटेशन 90 एंगल से अबव जाएगी तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अलार्म जनरेट होगा और आपकी जो लोकेशन है वो एमरजेंसी नंबर्स पे सेंड हो जाएगी। अब इसके अंदर बेसिकली मैं इस डिवाइस को जो है वो PLC फॉर्म में जो है वो करना चाहता हूँ कि एक PLC फॉर्म होती है कि मोबाइल की शेप में या एक अच्छी शेप में जो गाड़ियों में लग के है, तो इसके लिए जो है वो मुझे इन्वेस्टमेंट दरकार है। तो अगर कोई मेरी इस मामले में मदद करना चाहता है, क्योंकि ये आइडिया अभी तक किसी भी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में, ऑडी या होंडा, किसी भी गाड़ी में ये डिवाइस लग के नहीं आ रही, तो कोई भी कंपनी जो है वो मेरे से अगर डायरेक्टली रब्ता करना चाहती है तो वो कर सकती है।
तो ये मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्टिसिपेट किया। तो मैं जो है ये पार्टिसिपेंट था माइक्रोसॉफ्ट का, तो उन्होंने मुझे जो है ये मेरी फ़र्स्ट पोजीशन उसमें आई थी और मुझे वहाँ से 1,16,000 की इन्वेस्टमेंट भी हुई है। उनको आइडिया अच्छा लगा। इस सिलसिले में मुझे जो है दुबई जबल अली में जो है वो मुझे 6 मंथ्स के लिए उन्होंने ट्रेनिंग पे भी बुलाया है कि वो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आइडिया में भी उन्होंने यही बात की थी कि आप अगर चाइना से ये चीज़ बनवाते हैं तो आपकी इस पे ऊपर कॉस्ट कम आएगी। अभी इस पे कॉस्ट मेरी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर मैं चाइना से बल्क क्वांटिटी में ये चीज़ बनवाता हूँ तो इस चीज़ में जो मुझे है वो काफ़ी प्राइस जो है इस डिवाइस की कम हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट में मैंने अप्लाई किया और एक इमेजिन कब में, तो उसमें मैंने जो है वो फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैं तो बेसिकली यही चाहता हूँ कि ये जो डिवाइस है इसके ऊपर पाकिस्तान का लोगो लगे और लिखा जाए कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जापान की प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ की प्रोडक्ट के साथ लेबल लगा होता है मेड इन जापान, मेड इन चाइना। तो मैं तो पाकिस्तान में ही रह के काम करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए सपोर्ट पाकिस्तान से ही। अगर मैं अगर नाउम्मीद हो जाता हूँ तो फिर मैं बाहर की कोशिश ही करूँगा कि मुझे बाहर जो है सपोर्ट किया जाए।